नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार बीपीएससी के लिए स्पेशली जो एक सीरीज़ स्टार्ट की है प्लेलिस्ट, उसके तहत ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा और इसमें हम मेनली जो है बिहार एंड इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। एक एस्पिरेंट को जो चीज़ की ज़रूरत है, हम वही चीज़ जो हम पढ़े हैं हम आपको वो बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अपना लेक्चर नंबर 4 या वीडियो नंबर 4 जो भी कहिए, बिहार बीपीएससी प्लेलिस्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एरिया वाइज़ जो है इंडिया जो है दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है और इंडिया से पहले 6 देश है जिसका नाम है रशिया, उसके बाद आपका कनाडा, चाइना, यूएसए मतलब अमेरिका एंड आपका बी फॉर ब्राज़ील, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड आई फॉर इंडिया। एंड वही जगह अगर आप पॉपुलेशन वाइज बात कीजिएगा तो भारत जो है सेकंड सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडिया से पहले जो इंडिया के पहले और इंडिया के बाद वाले पहले टोटल 5 हम देश बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा चाइना में आबादी, सेकंड इंडिया, थर्ड आपका अमेरिका, फोर्थ आपका है इंडोनेशिया एंड पी फॉर पाकिस्तान। पहले ब्राज़ील था 5वें नंबर पर, अब पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ चुका है। प्रेजेंट टाइम 2022 के रिपोर्ट के अनुसार जो बिहार की आबादी है भारत की आबादी है ये 140 करोड़ है और बिहार की आबादी जो है 14 करोड़ है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप 2011 का सेंसेक्स अगर देखिएगा तो बिहार की आबादी आपके 10.4 करोड़ मतलब 10 करोड़ 4 लाख के आसपास था और भारत की आबादी 120 करोड़ के आसपास थी। अगला लाइन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 71% जो है देश में दुनिया में वाटर है, जिसमें से 29% लैंड सरफेस है और उसी 29% में से भारत का ज़मीन जो है 2.4% है, जिसको अगर आप मिलियन के स्क्वायर किलोमीटर में पूछेगा तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है भारत का ज़मीन। और बिहार का ज़मीन पूछेगा इसी में से तो वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें से भी अगर आप देखिएगा तो 67,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का ज़मीन जो है हर साल कोसी नदी, जिसको सोर ऑफ बिहार कहा जाता है, बिहार का दुख, जो कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिहार में एंटर करता है और ये नेपाल में सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। इस नदी के कारण हर साल लगभग बिहार का 73.02% ज़मीन जो है वो बाढ़ में बह जाता है या तो ख़राब हो जाता है, खेती वाला ज़मीन आप कह सकते हो। कि आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर समझते हैं। तो इस पॉइंट में आप समझ पा रहे हैं कि बिहार छोड़िए भारत जो है कौन से हेमिस्फीयर में, धरती को 2 हेमिस्फीयर में बांटा जाता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न साइड में रहते हैं, ईस्टर्न साइड में रहते हैं और कॉन्टिनेंट का नाम पूछेगा तो एशिया है और एशिया कॉन्टिनेंट में 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रहता है। और अगर एशिया एंड अफ्रीका, बस ये 2 कॉन्टिनेंट, दुनिया में 7 महादेश है, 7 महादेश में से अगर ये 2 महादेश ले लिया जाए अफ्रीका एंड एशिया तो वर्ल्ड का 80% जो है इस देश में रहता है। एंड साउथ सेंट्रल एशियन कंट्री है इंडिया, मतलब आपको तो ये तो पता है कि एशिया में इंडिया है, लेकिन एशिया के भी कौन से भाग में, तो आंसर रहेगा साउथ सेंट्रल एशियन कंट्री का नाम है एक इंडिया। ओके, देन इंडिया का जो कैपिटल है आज के टाइम में न्यू दिल्ली है और ये शहर किसने बनाया था, तो एडविन ल्यूटेंस नाम के एक आदमी ने बनाया था, जो कि एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर था या ऑफिसर था, मतलब बिल्डर था, कंस्ट्रक्टर जो भी कहिए आप। और इनिशियल कैपिटल भारत की शुरुआती राजधानी क्या थी, तो आपका कलकत्ता था एंड 1911 तक ये था। 1912 दिसंबर महीने में दिल्ली दरबार नाम का जो प्रोग्राम होता है जिसमें जॉर्ज 5 या चार्ल्स 5, हम भूल रहे हैं जो भी थे, इन दोनों में से जो भी नाम होगा, चार्ल्स 5 या तो जॉर्ज 5, ये भारत आते हैं और इसके तहत जो राजधानी जो है शिफ्ट किया जाता है न्यू दिल्ली की ओर। उसके बाद आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन अगर आप कुछ बातें जानिएगा, यहाँ पर हम कुछ रेड पेन से लिखे हुए हैं, धार कमेटी और जेवीपी कमेटी। इसका बात ज़रा समझिएगा, आज़ादी कब मिला, 15 अगस्त 1947, लेकिन रिपब्लिक कब हुए हम लोग, 26 जनवरी 1950। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक। तो इंडिपेंडेंस में हुआ ये था कि भारत जो है अंग्रेज़ से गुलामी से आज़ाद हुआ था, जबकि रिपब्लिक डे में क्या हुआ था कि इंडिया को एक हेड मिला था जो कि इलेक्टेड पर्सन कहलाएगा, जिसको आप लोग कहते हो प्रेसिडेंट। तो अगर देश में कहीं पर इलेक्टेड हेड हो जिसका प्रेसिडेंट कहते हो तो वो देश रिपब्लिक कहलाएगा। लेकिन अगर वो देश किसी का गुलाम ना हो तो वो देश जो है इंडिपेंडेंट कहलाएगा। तो इंडिया इंडिपेंडेंट भी है और रिपब्लिक भी है। और रिपब्लिक कब बनता है, जब उस देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और एक इलेक्टेड हेड हो। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आप सीख सकते हैं। चलिए आगे की ओर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो हम आपको ये बता रहे थे
कि जब जैसे यहाँ 2 नाम लिखा था, धार कमेटी, जेवीपी कमेटी। इसका मतलब ये है कि जैसे भारत आज़ाद हुआ, भारत में स्टेट्स को बँटवाना था, क्योंकि आज़ादी के दौरान भारत में प्रिंसली स्टेट और प्रोविज़नल स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट वो जो होता है जो राजा के कंट्रोल में होता है, और प्रोविज़नल स्टेट वो होता है जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में था। तो आज़ादी के बाद इसको एक साथ करना था, तो धार कमेटी नाम का कमेटी बिठाया गया, क्योंकि इस कमेटी के चेयरपर्सन के नाम था एस.के. धार, इसलिए धार कमेटी कहा जाता है। लेकिन इनका रिपोर्ट जो है वो मतलब लागू नहीं हो पाया। उसके बाद जेवीपी कमेटी, मतलब जवाहरलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया, ऐसे कुछ है। तो ये 3 लोगों का कमेटी बिठाया गया, ये भी फेल हो गया, ये भी काम नहीं आया। एंड 1952 में फ़ज़ल अली द्वारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बिठाया जाता है, इसलिए इस कमेटी को फ़ज़ल अली कमेटी भी कहा जाता है। और इस कमेटी का रिपोर्ट आता है जो भी आया 1954, 5, 56 में जब भी आया। एंड 1 नवंबर 1956 को भारत को 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी में बांटा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारत में कितने स्टेट थे इनिशियल टाइम में अकॉर्डिंग टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी रिपोर्ट, तो आंसर विल बी 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी थे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट इंडियन स्टेट जो कि भाषा के नाम पर बना, लिंग्विस्टिक बेसिस ओके, तो आंसर है आंध्र प्रदेश। क्यों बना? तो आपको नाम पड़े होंगे पोटी श्रीरामल्लू। इन्होंने 52 डेज़ के लिए एक भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक किया था, जिसमें फाइनली वो मर जाते हैं। इसके बाद ये आंदोलन और तेज़ हो गया, एंड फाइनली कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर डिमांड को एक्सेप्ट किया कि हाँ, आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। इस तरह तमिलनाडु से अलग करके आंध्र प्रदेश एक नया स्टेट बनकर उभरता है। और इसके बाद भी आप देख पा रहे हैं कि 1498 में वास्को ड गामा नाम की पर्सनालिटी सबसे पहली बार भारत आए थे पोर्चुगीज़ से। और भी वो कौन से रास्ते आए थे? सी रूट से ओके। तो सी रूट से आने वाले पहले व्यक्ति का नाम था ये। और ये कहाँ से आए थे? तो पोर्चुगल के लिस्बॉन नाम का शहर है, एक बंदरगाह है लिस्बॉन। लिस्बॉन नाम के शहर से केरला के, जो इंडिया का केरला है सबसे साउथ में, उस केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के कैलपट्टू नाम की जगह पर आए थे। और यही है। और सबसे अंत में जाने वाले लोग भी कौन है? पोर्चुगीज़ माने जाते हैं। 19 दिसंबर 1961 ये कहाँ से गए थे? गोवा छोड़ के गए थे। और इंडिया का इकलौता स्टेट जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस डे नहीं मना था पूरी तरह, और क्योंकि वो कौन सा स्टेट है? गोवा, क्योंकि वो ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं था, वो पोर्चुगीज़ के कंट्रोल में था, ऐसे अपने आप को मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ज़्यादा बताएंगे तो लेंथी हो जाएगा। अब इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि एरिया वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। एंड सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा। पॉपुलेशन वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? यूपी, देन महाराष्ट्र, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल। एंड इंडिया का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है पॉपुलेशन वाइज? तो सिक्किम। और वही जगह अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात किया जाए, डेंसिटी क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। और ये कौन सा डेटा है? 2011 का सेंसस का डेटा है ओके। एंड सबसे कम कौन से स्टेट में लोग रहते हैं? मतलब कम कम लोग नहीं, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कम रहने वाले स्टेट का नाम, तो अरुणाचल प्रदेश है। पर स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। एंड इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी एवरेज कितना था 2011 के सेंसस के अनुसार? तो 384 स्क्वायर पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर था। कहीं कहीं पर ये डेटा 386 भी लिखा रहता है ओके। नेक्स्ट है बिहार के बारे में और भी देख सकते हैं। बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से हर डिस्ट्रिक्ट को जो है बहुत सारे सब डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता है। जैसे कि पटना डिस्ट्रिक्ट जो है 6 सब डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। इस तरह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग नंबर में बांटा जाता है। तो टोटल बिहार में 101 सब डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो 38 डिस्ट्रिक्ट है इसको भी 9 डिवीज़न के अंदर में रखा गया है। मतलब एक डिवीज़न ले लीजिए पटना डिवीज़न, पटना डिवीज़न में 6 डिस्ट्रिक्ट आता है। एक ले लीजिए मगधा डिवीज़न, मगधा डिवीज़न के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट आता है। एक ले लीजिए तिरहुत डिवीज़न, तिरहुत डिवीज़न के अंदर में भी 6 आता है। एक ले लीजिए बांका या भागलपुर डिवीज़न, इसके अंदर 2 आता है, भागलपुर एंड बांका। मुंगेर ले लीजिए, मुंगेर डिवीज़न के अंदर भी 6 डिस्ट्रिक्ट आता है। तो इस तरह ये बांटा गया। ये ऑलरेडी लेक्चर 3 जो है आपका ज्योग्राफी, उसमें कवर्ड है। हाँ 3 में या 2 में, तो आप एक बार देख लीजिएगा बीपीसी सीरीज़ खोल के, आप और अच्छे से समझ जाइएगा। कुछ यहाँ पर नक्शा बनाने की हम कोशिश किए थे, कुछ बेसिक बातें बोले हैं कि जैसे कि एरिया वाइज बिहार का सबसे बड़ा स्टेट वेस्ट चंपारण, जिसको बेतिया जिला कहते हो। एंड पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट पटना है, जिसका आबादी 58 लाख के भी ज़्यादा है, 60 लाख पकड़ लीजिए। और सबसे छोटा जिला पॉपुलेशन वाइज वो शिवहर है। और उसके अलावा लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो भी शिवहर में। भले ही डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो है पटना बिहार में, वो पटना से भी ज़्यादा कहाँ रहते हैं? शिवहर ज़िला में रहते हैं। लगभग 1800 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। और शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए, ये मुंगेर से तोड़कर बनाया गया है। और शेखपुरा से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे गाँव है बारबीघा गाँव, जो कि पहले मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में था। तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के
बारबीघा गाँव में जन्म था श्री कृष्णा सिंह, जो कि बिहार के पहले सीएम हैं। और लेकिन अब ये डिस्ट्रिक्ट जो है, ये विलेज जो है शेखपुरा में पड़ता है। ओके, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। और भी कुछ बेसिक बातें लिखी हैं, जैसे कि बिहार के पहले गवर्नर का नाम क्या है, राज्यपाल तो जयराम दौलत राम। लेकिन ये आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं। आज़ादी से पहले 1936 जब बिहार का दूसरा बार विभाजन हुआ था और जिसमें उड़ीसा बिहार से सेपरेट हुआ था, तो इस टाइम का पूछिएगा तो उस टाइम के गवर्नर का नाम था जेम्स शिफ्टन। और इससे भी पहले 1912 में जब बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो उस टाइम में बिहार का जो गवर्नर थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स स्टॉट बेली। ये सारा चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड है। प्लीज़ सब वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाके आपको यूज़फुल लगेगा। बिहार स्पेशल एंड बिहार स्टेट के अदर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एंड उसके बाद अभी के प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो फागू चौहान है। ये 39th आई गेस 40th गवर्नर। ओके, और इनका शपथ ग्रहण किसने करवाया था, तो AP शाही नाम के जो भारत के जो चीफ जस्टिस थे अभी से पहले, अभी जो भी है कौन है अभी के चीफ जस्टिस ऑफ बिहार इंडिया, ज़रा बताइएगा, या तो हम लोग बता देते हैं NV रमन्ना है। इनसे पहले कौन थे, तो उनका आंसर था SA बावड़ा। और उनसे पहले कौन थे, तो वो थे आपकी, तो उनका नाम है AP शाही। तो ये था आंसर कि फागू चौहान। ये हम थोड़ा गलत लिखे आई गेस, ये ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा। 39 थे कि 40th गवर्नर है, बताइएगा। ओके, एंड ये जो हम इंडिया का मैप बना है, इसमें बेसिकली लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट किए हैं। अगर आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, रोटेशन, रेवोल्यूशन, स्ट्रीम, रिवर, गल्फ, देन मतलब ज्योग्राफी में जितने भी टर्म्स है, ओके, स्ट्रेट, इस्थमस, कैनाल, जो भी टर्म्स है, अगर आपको डिफरेंसेस नहीं आता, पेरिनियल, बाइनियल, एफिमेरल, जो भी टर्म्स है, तो ये टर्म्स का एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसमें ज्योग्राफी के जो भी टर्म्स है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एंड मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है, बट ज्योग्राफी अच्छा लगता है, इसलिए ज्योग्राफी का ये हम जैसे आपको स्टार्टिंग में बोले थे, रिस्पॉन्स अच्छा आया, इसलिए हम ज्योग्राफी बना रहे हैं। आने वाले टाइम में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब चीज़ों को कवर करेंगे, करंट अफेयर को भी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इस स्लाइड में आप जैसे कि देख पा रहे हैं, भारत के जो पहले प्रेसिडेंट हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये सिवान डिस्ट्रिक्ट के ज़ेरादाई नाम के गांव से बिलोंग करते हैं। जबकि जयप्रकाश नारायण, जिसको JP नाम से बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, या लोकनायक के नाम से फेमस है जयप्रकाश नारायण। ये जो है आपके उसी साइड सिवान में, आई गेस वहाँ पर एक सिताब दियारा नाम के गांव है, सिताब दियारा, उस गांव से बिलोंग करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1975 के आसपास जब भारत में इमरजेंसी लागू हुआ था, तो यही थे जो टोटल रेवोल्यूशन मतलब संपूर्ण क्रांति का आवाज़ उठाए थे। और इन्होंने कहा था कि अगर इनको 1 साल दे दिया जाए तो ये भारत का नक्शा बदल के रख देंगे, मतलब देश को तरक्की में ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब कुछ बातें हैं। देश के पहले PM कौन है, जवाहरलाल नेहरू। कब से लेके कब तक आप देख पा रहे हैं। उनके बाद फिर सेकंड PM कौन बने, तो आपको याद होगा, एक एक्टिंग PM बने थे। एक्टिंग PM क्या होता है ये भी कभी समझाएंगे आपको, हिस्ट्री वाला जो वीडियो बनाएंगे तब। और या तो हम एक PM का एक वीडियोस बनाएंगे, उसमें आपको अलग से समझाएंगे कि पहले PM कौन, सेकंड कौन, गुलज़ारी नंदा कब आए, गुलज़ारी लाल नंदा के बाद देन लाल बहादुर शास्त्री, उनके बाद फिर गुलज़ारी लाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी। तो ये जो स्टोरी है, मोरारजी देसाई, ये सब जो स्टोरी है PM एंड प्रेसिडेंट की एक वीडियो अलग से लाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। एंड नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंडिया का नॉर्थर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न मोस्ट एंड पॉइंट्स को मार्क किया गया है। जैसे कि नॉर्थर्न में देखिएगा तो जम्मू एंड कश्मीर में इंदिरा कौंड नाम का जगह है, ये नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर आप वेस्ट की ओर देखिएगा तो गुजरात का एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक बचाव नाम का तालुक है, बचाव नाम का तालुक में गोरमता विलेज है। इस विलेज के अंदर सर क्रीक नाम की एक जगह है जो कि सेमी एरिड एरिया है, उसको हम लोग कहते हैं। सबसे लास्ट जगह यहाँ पर एक हरामी नाला नाम का नाम है, ज़रा सर्च कीजिएगा हरामी नाला क्यों फेमस है। ओके, एंड वेस्टर्न की बात कीजिएगा, वेस्टर्न के बाद ईस्टर्न की, तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट जो है वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है वारंगल डिस्ट्रिक्ट। वारंगल डिस्ट्रिक्ट में किवतु पास। ओके, एंड आई गेस ये वारंगल डिस्ट्रिक्ट को दूसरे एक नाम से भी जाना जाता है, तो ये एक बार रीचेक कर लीजिएगा। एंड नीचे साउथ की ओर आइएगा तो मेन लैंड में अगर पूछेगा मेन लैंड, तो आपको पता है इंडिया का सदर्न मोस्ट स्टेट का नाम है आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु का सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, तो कन्याकुमारी। और इस कन्याकुमारी का एक जगह है केप कैमोरिन, इसको जैमोरिन भी कहा जाता है। तो ये जगह है आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट। लेकिन मेन लैंड को छोड़ के इंडिया का सबसे एंड पूछ दिया जाए सदर्न का, तो वो रहेगा इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 के सुनामी में डूब चुका है।
सिरिल रैडक्लिफ कौन थे? तो इन्होंने वही थे जिन्होंने रैडक्लिफ लाइन बनाया, जो कि आज के टाइम में इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बीच का मेन इंटरनेशनल बॉर्डर। आप यहाँ पर मैप में देख ही पा रहे हैं 24 पैरेलल भी एक लाइन है जो कि पाकिस्तान मानता है, लेकिन इंडिया उसको नहीं मानता। और जैसे कि रैडक्लिफ लाइन को हम मानते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं मानते, उसी तरह 24 पैरेलल को हम लोग नहीं मानते, लेकिन वो लोग मानते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर का एक नक्शा दिया गया, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, देख लीजिएगा। LOC किसको कहते हैं, उस लाइन को POK किस रीजन को कहा जाता है, LAC किस लाइन को कहते हैं, एंड अक्साई चीन किसके अंडर में है, चाइना के अंडर में। तो ये भी आई होप आपके लिए कामफुल था। और सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कौन सा है? तवांग मोनास्ट्री, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, नॉर्थ ईस्ट में है। और इसी अरुणाचल प्रदेश को नेफा भी कहा जाता है। नेफा का मतलब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर अलायंस कहा जाता है, ओके। और यहाँ पर भी एक लाइन है जो कि चाइना के साथ शेयर करता है, जिसका नाम है मैकमोहन लाइन कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से अब इस स्लाइड में आप देख पा रहे हो कुछ रिवर्स के बारे में बताया गया, बेसिक पॉइंट, जैसे क्लास 9 में भी पढ़ना होता है, 11 में भी पढ़ना होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्लास 12 में भी पढ़ना होता है। तो वही चीज़ हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया में बेसिकली 2 रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। नॉर्थन रिवर्स को हिमालयन कहा जाता है, जबकि सदर्न इंडिया में जो बहता है उसको हम लोग कहते हैं पेनिनसुलर रिवर। देन इसमें कौन कौन सी फेमस नदियाँ हैं वो आप देख लीजिए। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, गंगा ऑफ साउथ किसे कहा जाता है, गंगा ऑफ इटली किसे कहा जाता है। तो ये सब कुछ नाम है। हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर में डिफरेंस क्या क्या है वो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। देन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बिहार कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपको थोड़ी देर पहले ही बोले थे, चार्ल्स टॉड बेली। और इन्हीं के नाम पे बेली रोड पड़ा। ओम बिरला जो है ये एक प्रेयर हॉल था, जो कि पढ़े होंगे आपने, दिल्ली में था। यहीं पर जब वो गांधी जी जो है प्रे कर रहे थे शाम के वक्त, तो नाथूराम गोडसे जो कि RSS ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने आया, उनको गोली मारा। और इस तरह गांधी जी जो है 30 जनवरी को मर गए, और इसी दिन को शहीद दिवस मनाया जाता है। और जब मर रहे थे उनके मुंह से जो निकला था, गांधी जी के मुंह से, वो था हे राम। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आप जान सकते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि रिवर सिस्टम का एक अलग से वीडियो लाएंगे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स का, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया एंड बिहार का अलग से वीडियो लाएंगे। तो ये सब चीज़ रहेगा, बस आपको हड़बड़ाना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जुड़े रहिए, बहुत कुछ आप सीखिएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि अब और क्या बचा हुआ है जानने के लिए। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टोटल बॉर्डर लेंथ ऑफ इंडिया कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है। हम तो आपसे यही कहेंगे कि प्लीज़ एक बार क्लास 9, 10, 11 का सबका NCERT पढ़ लीजिए, बहुत ही काम आता है। कोई भी लाइफ में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले गवर्नमेंट जॉब का, बहुत हेल्पफुल रहेगा। या तो बस इस तरह का वीडियोस कवर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग भी इस तरह के बुक्स ही पढ़कर उसमें से शॉर्ट आंसर बनाते हैं, समराइज नोट, और इस तरह आप लोग भी वीडियो बनाते हैं, ओके। और ये एक सोर्स से लिया गया नहीं है, अलग अलग सोर्स से समझ कर, देख कर फिर यहाँ पर यूटिलाइज़ किया गया, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15,200 किलोमीटर है टोटल एरिया, जिसमें से कोस्टल लाइन इंक्लूडिंग करेंगे तो 7,516 किलोमीटर रहेगा, अंडमान एंड लक्षद्वीप आइलैंड को जोड़कर, ओके। अंडमान का मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हम कहना चाहते हैं। अगर कोस्टल लाइन की बात कीजिएगा तो इंडिया में टोटल 9 स्टेट है जो कोस्टल लाइन से बॉर्डर टच करता है, और इन सब का नाम भी दिख पा रहे हैं यहाँ पर मैप में। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। और इसमें डिस्ट्रिक्ट के नंबर पूछे तो 78 डिस्ट्रिक्ट है। इसका याद करने का ट्रिक क्या है? तो आपका यूपी जो है, यूपी में भी 75 डिस्ट्रिक्ट है, और टोटल कोस्टल एरियाज भी डिस्ट्रिक्ट जो टचड है वो 75 है। इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप्स है, एक का नाम है लक्षद्वीप, एक का नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप का कैपिटल कवरत्ती है, और अंडमान निकोबार का आइलैंड का कैपिटल है आपका क्या है? पोर्ट्स ब्लेयर, ओके। एंड कुछ चीज़ें हैं जो हम बोलेंगे कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मस्ट स्टडी द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल, मस्ट स्टडी द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल। एंड 25 हाई कोर्ट है प्रेजेंट टाइम में भारत में। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछे तो माही डिस्ट्रिक्ट, जो कि पुडुचेरी में है। तो ये सब कुछ बातें हैं। मौसिनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, पहले चेरापूंजी में होता था, दोनों लेकिन मेघालय में है, और मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। फिर इसके बाद फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है तारापुर में था, महाराष्ट्र में बनाया गया, और इसका नाम था अप्सरा। किसके द्वारा? तो डॉक्टर होमी जे बाबा का ये मेहनत था, जो भी है। एंड फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब मिशन का नेम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इंदिरा गांधी थी इस टाइम की प्राइम मिनिस्टर, और ये पोखरण राजस्थान में किया गया था। इसी पर एक जॉन अब्राहम का मूवी भी आप देख सकते हैं। फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक बॉम्ब कौन है? डॉक्टर होमी जे बाबा। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन दोनों पर एक वेब सीरीज़ है जो कि बहुत ही अच्छा वेब सीरीज़ है, उसका नाम है वेब सीरीज़ का रॉकेट बॉयज़। तो आप ये भी देख पाएंगे, अच्छा लगेगा आपको, रॉकेट बॉयज़। एंड उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में ही दिया गया है। बहुत अच्छा वेब सीरीज़ आप देख सकते हैं।
देन उसके बाद देख सकते हैं 7 नेबरिंग कंट्रीज़ भारत के कौन-कौन सा है, तो बचपन में बीए जो कि बॉर्डर शेयर टच करता है और ये भी ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा टच किसके साथ करता है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो ये ऑर्डर में दिया गया आपको काम आएगा। ज़रा जल्दी से इनकी राजधानी बात करते हैं। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, चाइना का कैपिटल आपका बीजिंग, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, नेपाल का कैपिटल आपका काठमांडू, म्यांमार का कैपिटल नईपुतो हम इस तरह कहते हैं। देन भूटान का कैपिटल थिम्पू एंड अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल। जो भी हम कह रहे हैं बिना देखे कह रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए और क्या ही कहें। ओके, तो चलिए लास्ट स्लाइड की ओर अब बढ़ रहे हैं, बस यहाँ पर वीडियो एंड अप कर रहे हैं। एंड ये वीडियो जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर हम आपको टाइम दिखा सकते तो टाइम जो है अभी 12:49 AM बज रहा है, मतलब रात के 1 बजे के आसपास हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और आपका लास्ट स्लाइड यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं। चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, जो इंडिया है इसका फिजियोग्राफी डिवीजन, भारत में मेनली 6 फिजियोग्राफी डिवीजन है। माउंटेन्स, प्लेन, पेनिनसुला, प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स कहा जाता है। कोस्टल प्लेन और पेनिनसुला के बीच का जो रीजन होता है, बेसिकली यहाँ पर आपको घाट्स होता है, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है। और यहाँ की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक उसका नाम है अन्नमुडी पीक, और जो कि ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा महेंद्रगिरी है अकॉर्डिंग टू क्लास 9 एनसीईआरटी। ओके, बट आप गूगल ज़रा कीजिएगा कि ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ईस्टर्न माउंटेन जो भी है। ओके, एंड उसके बाद देख पा रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा भी कहा जाता है नेपाल में, और इसका हाइट जो है 8848 मीटर है। अभी हाल फिलहाल इसका हाइट बढ़ चुका है, 2 मीटर या कुछ बढ़ा था, ये ज़रा देखिएगा। और हाईएस्ट पीक है ये वर्ल्ड का, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट हिमालय का पार्ट है। माउंट केटू या माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है ये काराकोरम का पार्ट है, और ये हाल फिलहाल पीओके साइड में लाई करता है। कंचनजंगा सिक्किम में है, बट ये भी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और ये हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है, जो कि भारत में है, लेकिन पूरी तरह भारत में नहीं। तो पूरी तरह जो भारत में वो है नंदा पर्वत, जो कि आपके उत्तराखंड में है। इसके बाद ये भी हम आपको बता ही दिए, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप एंड कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही। लगभग हम लोग 22 मिनट में 6 स्लाइड यहाँ पर देखे, और 6 स्लाइड में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था। हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि इसका प्लीज़ एक नोट बना लीजिए, एंड प्लीज़ मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहिएगा, तो आपको बहुत ही काम आएगा। आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ भी आने वाला है, तो बस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।